हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं फाइल अपलोडिंग के बारे में कि किस तरह से हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। वो फाइल ऐसे इमेज हो या फिर पीडीएफ हो या फिर टेक्स्ट फाइल हो या फिर MP3 हो या फिर MP4 हो, किसी भी फाइल को अगर हमें सर्वर में अपलोड करना है तो किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। न्यू आए हो दोस्तों और ऑनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग लर्न करके आप अच्छी खासी जॉब करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर देंगे किस तरह से फाइल अपलोड होती है। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल अपलोड के बारे में। मींस किसी भी इमेज को, पीडीएफ फाइल को या फिर टेक्स्ट फाइल को, वीडियो फाइल को अगर हमें सर्वर पे अपलोड करना है तो किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से जो हमारे कंप्यूटर में है इमेज जो हमने डाउनलोड की है उस इमेज को अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है तो किस तरह से हम उसको अपलोड कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट नेम दे रही हूँ img upload.php। यहाँ पे पहले हम जो करेंगे वो है फॉर्म बनाना कि हमें इमेज अपलोड करनी है तो उसके लिए क्या डिजाइन दिखाई देगी कस्टमर को। तो सिंपली यहाँ पे HTML को स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे एक टाइटल सेट कर देते हैं हम इमेज अपलोड। यहाँ पे बॉडी में हमें पहले लेना है फॉर्म टैग। यहाँ पे हम अपलोड करने वाले हैं अपने सर्वर पे। यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ फॉर्म, साथ में मैं यहाँ पे एक लेबल ले रही हूँ लाइक इमेज अपलोड। एंड देन हमने HTML में देखा था कि इनपुट टाइप फाइल, किसी भी टाइप की फाइल है दैट मीन्स उसको कहीं पे हमें स्टोर करना होता है, कहीं पे हमें टेम्पररी उसको अपलोड करना होता है। हम PHP थ्रू देखने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हम नेम सेट कर रहे हैं फाइल। मैं फाइल का नेम भी फाइल दे रही हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी नेम लिख सकते हो लाइक img फाइल की इमेज फाइल। यहाँ पे फॉर्म जो है वहां पे हम एक्शन ले रहे हैं। एक्शन में मैं एक PHP फाइल का नेम दे रही हूँ upload.php। मीन्स जब भी हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल कहाँ पे रीडायरेक्ट होनी चाहिए, upload.php नाम की फाइल में रीडायरेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे हम मेथड यूज करने वाले हैं पोस्ट। एंड देन यहाँ पे हम br करके एक इनपुट टाइप यहाँ पे ले लेते हैं सबमिट। और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं उसको, मीन्स वैल्यू दे देते हैं लाइक अपलोड। हमें यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है तो उसको एक नेम दे रहे हैं अपलोड। और ये जो सबमिट बटन है उसको मैं नेम दे रही हूँ सबमिट, की जो टाइप है वही मैं नेम में सेट कर रही हूँ कि सबमिट नाम का एक बटन। हमने अभी सिंपली एक डिजाइन क्रिएट की कि एक इनपुट टाइप फाइल ली और एक इनपुट टाइप यहाँ पे हमने सबमिट ली। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम img upd.php। यहाँ पे हमें जो आउटपुट दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने फोल्डर में से किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट की। अब अपलोड के लिए हमें जो कोड करना है, जो PHP में हम कोड करना है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हमें न्यू फाइल बनानी है, फाइल का नेम देना है upload.php। सिंपली इतना ही करके हमें यहाँ पे सिंपली हमें PHP टैग को स्टार्ट करना है, PHP टैग को ओवर करना है। अब पहले जो हम सेट करेंगे वो टारगेट पाथ, मींस हम ये जो फाइल हमारी अपलोड होगी, जो इमेज हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वो हमें कहाँ पे स्टोर करनी है। तो ये जो हमारा फोल्डर है, मींस ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें ही हम एक न्यू फोल्डर बना देते हैं और न्यू फोल्डर का नेम दे देते हैं इमेजेस। यहाँ पे जैसे हम एंटर करते आप देख सकते हो यहाँ पे इमेजेस नाम का एक फोल्डर बन गया जिसमें अभी कुछ भी नहीं है, मींस कोई भी इमेज अभी उसमें है नहीं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं $टारगेट। ये हमारा एक वेरिएबल है, आप किसी भी नेम को यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट में मैं दे रही हूँ अपने फोल्डर का नेम कि मुझे ये जो इमेज अपलोड करते हैं, ये जो इमेजेस है वो सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे इमेजेस नाम के फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए।
सो सिंपली हम यहाँ पे टारगेट करके इमेजेस नाम का मैं फोल्डर सेट कर रही हूँ। अब जो दूसरा वर्क करना है वो है कि आपको एक बेस नेम सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टारगेट फाइल देना होगा। टारगेट फाइल इक्वल टू जो हमारा टारगेट है, कि जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि टारगेट किस फोल्डर में हमें सेव करना है। देन यहाँ पे डॉट करना है। डॉट हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉन्केट करने के लिए, मीन्स ज्वाइंट करने के लिए। बेस नेम कि जो हमारी इमेज आ रही है उसका बेस नेम गेट करना है हमें। तो इमेज को लेने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होगा $_फाइल। जैसे ही हम पोस्ट पैरामीटर से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू लाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं $_पोस्ट। लेकिन यहाँ पे हम लाने वाले हैं एक इमेज, एक पूरी की पूरी इमेज हमारे एक जगह से दूसरी जगह पे आ रही है। तो डायरेक्टली हम उसको नहीं ले सकते, उसको लेने के लिए कंपलसरी हमें उसका पाथ गेट करना होगा। तो यहाँ पे हम फाइल का नेम सेट कर रहे हैं अभी कि हमें जो इमेज अपलोड करनी है उस फाइल का नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया $_फाइल्स। यहाँ पे वेरिएबल में हमें देना है अपनी इमेज का नेम। तो इमेज का नेम है इमेज फाइल, और यहाँ पे हमें चाहिए उसका नेम। तो यहाँ पे हमें देना है नेम, क्योंकि अभी जो हमारी फाइल है उसका नेम क्या है, उसी नेम से वो इमेज हमारे फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमने ये जो किया है उसका मीनिंग ये है कि लाइक मेरे पास XYZ नाम की जो इमेज है तो वो स्टोर भी XYZ नाम से ही होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फाइल सिलेक्टेड है या नहीं, मीन्स यहाँ पे हम वैलिडेशन भी साथ में देखने वाले हैं इमेज के रिलेटेड। तो यहाँ पे इफ कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं, इफ इज सेट $_पोस्ट। पोस्ट मेथड से हम क्या लेके आने वाले हैं, बटन की क्लिक, कि हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया है या नहीं। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या देंगे, सबमिट बटन का नेम। तो सबमिट बटन का नेम भी मैंने सबमिट ही रखा है। तो सिंपली जब ही हम उस पे क्लिक करेंगे तभी ये कोड रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे सबमिट बटन पे हम एक मैसेज दे देते हैं, एक वेरिएबल सेट कर देते हैं लाइक अपलोड इक्वल टू 1। अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो $अपलोड है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे हम फाइल टाइप करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें दे देते हैं str_lower। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जो सारे कैरेक्टर अपर केस होते हैं उसको स्मॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन पाथ इन्फो। पाथ इन्फो का काम है पर्टिकुलर पाथ की इंफॉर्मेशन गेट करना। देन यहाँ पे हमें पाथ देना है कौन सा, टारगेट फाइल वाला। ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वही टारगेट फाइल की वो कौन से फोल्डर में स्टोर होनी चाहिए। साथ में यहाँ कोमा करके हमें लिखना है वो सारे कैरेक्टर हमें कैपिटल में लिखना है, लाइक पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। सिंपली इतना ही करके हमें लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन कर देना है। देन यहाँ पे ही हमें चेक करना है कि इफ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। ये हमने देखा था अपने अगले वीडियो में कि हमारी पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। तो कौन सी फाइल, ये टारगेट वाली फाइल, कि वो फाइल हमारी एग्जिस्ट है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सिंपली हमने यूज किया फाइल एग्जिस्ट टारगेट फाइल। यहाँ इको में मैसेज दे रहे हैं सॉरी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल, कि एक बार जो हमने इमेजेस अपलोड कर दी वो अगेन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन सेट किया है कि ऑलरेडी अपलोड है। अगर नहीं अपलोड है तो सिंपली यहाँ पे अगर अपलोडेड है तो यहाँ पे आपको जो हमारा अपलोड नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करके 0 कर देनी है। ओके, ये जो हमने इफ कंडीशन सेट की उसका मीनिंग ये है कि हमारी XYZ नाम की इमेज वन टाइम अपलोड हो गई तो अगेन नहीं होनी चाहिए। सिंपली इफ कंडीशन का मीनिंग यहाँ पे ये है। देन हम चेक करने वाले हैं कि अगर हमारी इमेज फोल्डर में नहीं है, मीन्स ये न्यू है, तो अपलोड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ $upload इक्वल टू अगर 0 है दैट मीन्स यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं इको सॉरी योर फाइल वॉज नॉट अपलोडेड, कि आपकी फाइल अपलोड नहीं हो सकती। जब भी 0 होगा तब, अगर 1 है तो एल्स में आना चाहिए। यहाँ पे इफ कंडीशन हम लेते हैं इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। ये इनबिल्ट फंक्शन है,
इसका ही यूज करके हमारी फाइल उस फोल्डर में मूव होगी। तो यहाँ पे जो फाइल नेम है वहां पे हमें देना है $_files। देन यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है img फाइल। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें सिंगल कोट्स में देना है उसका टेम्पररी लोकेशन मीन्स temp_name। ये स्पेलिंग फिक्स है, आपको यही लिखना है temp_name। और डेस्टिनेशन में आपको लिखना है टारगेट फाइल, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर करके ही रखा है कि वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में अपलोड होनी चाहिए, साथ में उसका नेम भी ये होना चाहिए। यहाँ पे करली ब्रेसेस हम स्टार्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे इको में एक वैलिड मैसेज सेट कर देते हैं लाइक फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। एंड एल्स में एक मैसेज सेट कर देते हैं समथिंग इको समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ पे हम सेमी कॉलन करते हैं। एक बार हम पहले अपना प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा ये प्रोग्राम अगेन एक्सप्लेन करूंगी। सिंपली रन करने के लिए हम पहले यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम रिफ्रेश करके एक बार अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश के लिए Ctrl+R यूज होगा। सिंपली चूज फाइल करके हमें यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को चूज कर लेना है। यहाँ पे ये जो इमेज है उसका नेम है cat2। यहाँ पे सिंपली इतना ही करके हमें अपलोड करना है। यहाँ पे हमें एक एरर मैसेज दिखा रहा है, नोटिस दिखा रहा है, मीन्स हमें ये जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे हमें लेना है ENC टाइप। यहाँ पे हम फाइल ले जा रहे हैं तो कंपलसरी है हमें ENC टाइप लेना। ENC टाइप में हमें लेना है मल्टी पार्ट /form -data। ENC टोटल 3 टाइप्स ऑफ दिए जाते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो लाने वाले हैं। लेकिन सिंपली यहाँ पे हम फाइल लेके जा रहे हैं, वो भी फॉर्म की फाइल। तो यहाँ पे ENC टाइप में आपको कंपलसरी मल्टी पार्ट /form -data स्पेलिंग भी यही रखना है। सिंपली हम इतना ही करके फाइल को सेव करके एक बार यहाँ से अगेन रिफ्रेश करके चेक कर लेते कि हमारी फाइल अपलोड हो रही है या नहीं। यहाँ से सिंपली मैंने एक इमेज को सिलेक्ट कर लिया, अपलोड कर लिया। यहाँ पे हमें मैसेज दिखा रहा है फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। अब हम अपने एक फोल्डर में भी देख लेते कि हमारे फोल्डर में वो पर्टिकुलर फाइल दिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर है, सिंपली हम उस पर क्लिक करके चेक कर लेते हैं। यस, हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है। हम इमेज को चेंज करके भी देख लेते हैं, लाइक एक और इमेज अपलोड करके देख लेते हैं कि वो हमारी इमेज अपलोड हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 2 इमेजेस है। अगर हम यहाँ पे अगेन इसी इमेज को अगेन अपलोड करते हैं तो क्या हमें मैसेज दिखा रहा है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें मैसेज आ रहा है सॉरी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल, सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। जो हमने इफ कंडीशन सेट की है वो सारी कंडीशन यहाँ पे वर्क कर रही है कि एक बार जो हमारी इमेज अपलोड हो गई वो सेम इमेज दोबारा अपलोड नहीं होगी, तो उससे हमारी मेमोरी की मैनेजमेंट भी अच्छी बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने इमेज अपलोड पे ये एक वीडियो बनाया है। यहाँ पे सिंपली आपको एक फॉर्म बना देना है, एक्सेल में एक फाइल का नेम मेंशन कर देना है, टाइप मेथड पोस्ट है, ENC टाइप में मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा लिखना है, यहाँ पे टाइप फाइल है उसको एक नेम दे देना है, साथ में बटन को एक नेम देना है। यहाँ पे पहले हमें टारगेट सेट कर देना है कि पर्टिकुलर इमेज हमें कहाँ पे अपलोड करनी है। देन वो इमेज जो भी हमारे फोल्डर में स्टोर हो उसको क्या नेम देना है वो हमने यहाँ पे सेट किया। यहाँ से इसका मीनिंग इतना ही हुआ कि हमारी जो इमेज cat2 हमने सिलेक्ट की है वो सेम इमेजेस नाम के फोल्डर में cat2 के नाम से ही स्टोर हो। ये जो थर्ड लाइन है उसका मीनिंग ये है। देन हमने चेक किया कि अगर हमने बटन पे क्लिक किया है तो अपलोड इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, साथ में उस पर्टिकुलर फाइल की टाइप क्या है वो हमने यहाँ पे गेट की $फाइल टाइप में। देन हमने यहाँ पे चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट है, मींस ऑलरेडी हमारे फोल्डर में अवेलेबल है, तो हमें मैसेज दिखा देना चाहिए सॉरी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पे अगर अपलोड 0 आता है तो मींस वो फाइल अपलोड नहीं होगी, और 0 नहीं है दैट मींस वो 1 है। जब भी 1 है तो क्या होना चाहिए move_uploaded_file, ये एक ही कमांड है जिससे वो फाइल अपलोड होती है। तो $_फाइल हमारे फाइल का नेम और उसका टेम्प नेम, मीन्स किसी भी फाइल को कभी भी हम कहीं पे स्टोर करते हैं वो टेम्पररी एक लोकेशन पे स्टोर होती है, तो उस टेम्प नेम को हमें यहाँ पे गेट करना है। देन टारगेट फाइल क्या है कि किस नेम से हमें अपलोड करना है। अगर सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है तो यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा इको सक्सेसफुली अपलोडेड, अदरवाइज एल्स में मैसेज दिखाई देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। तो कुछ इस तरह से हमने आज इस वीडियो में बात की इमेज अपलोड के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट लगता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।